गुड इवनिंग ऑल। कोल्ड वाटर फिशरीज आज का चैप्टर है और हम इसको आज क्लियर करेंगे इस स्लाइड में, इस प्रेजेंटेशन में। तो सबसे पहले हम कोल्ड वाटर फिशरीज की मीनिंग देख लेते हैं। कोल्ड वाटर फिशरीज होता क्या है? कोल्ड वाटर फिशरीज का मतलब है फिशरीज का वो ब्रांच कह सकते हैं या फिशरीज की वो टेक्निक कह सकते हैं जो हम अप्लाई करते हैं कोल्ड वाटर में रहने वाली फिशेस पे। यानी कि हमारे देश का यानी या फिर पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर भी ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर 5 से 25 डिग्री सेल्सियस, ओके, देखिए 5 से 25 डिग्री सेल्सियस जहाँ पर भी पानी का टेम्परेचर रहता है, चाहे वो पॉन्ड हो या फिर वो रिवर हो, तो वहाँ पे कोल्ड वाटर फिशरीज को आसानी से इम्प्लीमेंटेशन उसका किया जा सकता है। क्योंकि कोल्ड वाटर फिशरीज में जो फिशेस स्पेसिफिकली जो भी उनकी स्पीसीज होती हैं, वो कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनको हाई ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वो कम टेम्परेचर में रहना पसंद करते हैं। तो अगर पानी का टेम्परेचर कम है तो ऑब्वियसली उसमें जो डीओ होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी। टेम्परेचर कम होता है तो डीओ पानी का बढ़ जाता है। इसलिए ये जो सिचुएशन है, ये कंडीशन है, ये बेस्ट है कोल्ड वाटर फिशरीज के लिए। तो ये थ्रू आउट द ईयर, मतलब कि अगर गर्मियां हैं तो भी 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए, या फिर या नहीं जाता है। ऐसी जगह पे ही कोल्ड वाटर फिशरीज को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो हमारे देश में क्या है, हिमालयन रीजन जैसे कि जहाँ पर हम लोग रहते हैं, यहाँ पर भी कोल्ड वाटर फिशरीज को बहुत अच्छी तरह से उसको उसको इस्टेब्लिश किया जा सकता है, बहुत अच्छे से फ्लोरिश हो सकती है। जैसे भीमताल में है, देखिए वहाँ पे कोल्ड वाटर फिशरीज का पूरा डिपार्टमेंट है। तो वहाँ तो क्या है कि ऐसी जगह पे जहाँ पे ठंडा इलाका है, और हम अगर पर्टिकुलरली हिमालयन रीजन की बात करें तो हिमालयन रीजन में ज़्यादातर जगहें काफ़ी ठंडी रहती हैं। तो यहाँ पे कोल्ड वाटर फिशरीज को आप आराम से कर सकते हैं, आप प्रोसीजर में ला सकते हैं। अब हम अगर पूरे देश की बात करें तो ये कश्मीर में होता है। जो जो आपको ठंडे स्टेट्स, जो भी आपको पता है कि ये जगहें थोड़ी ठंडी रहती हैं थ्रू आउट द ईयर, यू कैन मेंशन देम एज द स्टेट्स वेयर यू कैन इम्प्लीमेंट कोल्ड वाटर फिशरीज वेरी सक्सेसफुली। सो फर्स्ट वन इज कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरला एक्सेट्रा। ये जो प्रदेश, ये जो स्टेट्स हैं, ये कोल्ड वाटर फिशरी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं और यहाँ पे प्रैक्टिस होती भी है कोल्ड वाटर फिशरीज की। ठीक है, तो देखिए अब कोल्ड वाटर फिशरीज में आपको पढ़ना क्या है एक्चुअल में। कोल्ड वाटर फिशरीज, कोई भी फिशरी आप पढ़ो, कोल्ड वाटर फिश पढ़ो, टेम्परेट वाटर पढ़ो, तो उसमें क्या है, सबसे पहले तो आपको फिशरी, कोल्ड वाटर फिशरीज किसको बोलते हैं वो आपको पता होना चाहिए। वो हम ये फर्स्ट स्लाइड में हमने देख लिया है। दूसरी चीज़ आपको जो आप अपने आंसर में लिखोगे वो ये होगा, सबसे मेन चीज़ यही है कि कौन कौन सी स्पीसीज़ हैं जो कोल्ड वाटर फिशरी के लिए सुटेबल है। तो हमेशा जब हम कोई पॉन्ड क्रिएट करते हैं या फिर जब हम कोई हैचरी कुछ भी बनाते हैं, तो वहाँ पे हम हमेशा दो टाइप की स्पीसीज़ की बात करते हैं। एक तो इंडियन स्पीसीज़ और दूसरी हम एग्जॉटिक स्पीसीज़ की बात करते हैं। क्योंकि हमेशा अगर दो टाइप की आप स्पीसीज डालोगे, इंडियन और एग्जॉटिक, तो वहाँ पे यील्ड जो होता है हाई रहता है, हाई जाता है, मतलब आपका जो गेन होगा ईयर के लास्ट में वो हमेशा हाई रहेगा। इसलिए अच्छा माना जाता है कि अगर हम इंडियन और एग्जॉटिक दोनों काप्स को हम मिक्स करके वहाँ पे ब्रीड करवाएं और वहाँ पे उनकी हार्वेस्टिंग करें। तो यहाँ पर भी यानी कि कोल्ड वाटर फिशरीज में भी आपको दो तरह की स्पीसीज होती हैं कोल्ड वाटर फिशरीज के लिए जो सुटेबल होती हैं। तो उनमें से जब हम पहले अपनी इंडियन स्पीसीज की बात करते हैं तो वो सबसे पहले देखो आती है महाशीर। ठीक है, आप कोई और स्पीसीज का नाम लिखो ना लिखो, महाशीर का नाम लिखना आपको ज़रूरी है। क्योंकि कोल्ड वाटर फिशरीज में अगर आपने महाशीर का नाम नहीं डाला, उसकी स्पीसीज का नाम नहीं डाला, तो योर आंसर विल बी इनकम्प्लीट। राइट, तो महाशीर यानी कि टॉर की स्पीसीज जितनी भी होंगी, महाशीर तो इसका इंडियन नेम है, महाशीर को महाशीर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका हेड रीजन थोड़ा बड़ा होता है, तो इसलिए उसको महाशीर बोला जाता है। अदरवाइज इसका जो जीनस है वो क्या है, टॉर है। अब टॉर में, महाशीर यानी कि टॉर में भी दो स्पीसीज हैं जो बहुत ज़्यादा कोल्ड वाटर फिशरीज के लिए सुटेबल हैं। वो है टॉर पुटिटोरा और टॉर टॉर। ये बहुत कॉमन भी है, याद करने में बहुत आसानी होगी, बहुत कॉमनली इसका नाम लिया जाता है और काफ़ी ये एक्सटेंसिवली यूज़ भी की जाती हैं। तो इसको लर्न करने में कोई, मुझे नहीं लगता कि कुछ आपको परेशानी होगी। दूसरा है स्नो ट्राउट। देखिए एक ट्राउट होता है, एक स्नो ट्राउट
स्नो ट्राउट होता है, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। हम जब इंडियन स्पीसीज़ की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको स्नो ट्राउट आपको ने लिखना है। स्नो ट्राउट यानी कि ये तो एक कॉमन नेम होता है स्नो ट्राउट, जो इसका रियल जो जीनस वाला जीनस वाला नाम है वो है साइजोथोरेक्स, ठीक है। टॉर और साइजोथोरेक्स दोनों बहुत ही कॉमन टाइप की फिशेज होती हैं, आपको मतलब लर्न करना ज़्यादा टफ नहीं रहेगा इसको। तो और साइजोथोरेक्स में भी, साइजोथोरेक्स जासूनी की स्पीसीज बहुत अच्छी मानी जाती है। किसके लिए? कोल्ड वाटर फिशरीज की। देखिए बहुत सारी स्पीसीज हैं वैसे तो देखा जाए, अगर आप बुक्स खोलोगे तो बहुत सारी स्पीसीज आपको मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे जो मैंने स्पीसीज डाली हैं वो मेन स्पीसीज हैं। ये अगर आप अपने आंसर में इतनी स्पीसीज का नाम भी लिख देते हो तो बहुत अच्छा आपका आंसर बनेगा। फिर है थर्ड वन आया लेबियो। लेबियो में आपको पता है लेबियो डेरो होती है, लेबियो डाइक्लस होती है, लेबियो रोहिता होती है, ये तो बहुत कॉमन स्पीसीज होती हैं। तो जो लेबियो की हमारी जो स्पीसीज है ये भी कोल्ड वाटर फिशरी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। बेरिलियस है, बेरिलियस बोला और बेरिलियस बेंडेलिसिस, बेंडेलिसिस वाली जिसमें बैंड्स लगे रहता है, तो यही है बेरिलियस। और गारा की, गारा लैम्टा और गारा गोटाइला भी यूज़ होती है काफ़ी ज़्यादा। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी एक्जोटिक स्पीसीज़ की, यानी कि वो स्पीसीज़ जो इंडिया की नहीं है लेकिन यहाँ इंट्रोड्यूस करवा दी गई हैं अब। तो उसमें से पहले आता है ट्राउट। ट्राउट में, इसमें एक्जोटिक स्पीसीज में जो ट्राउट सबसे पहले सबसे मेन फिश होती है, वो भी जिसका जीनस क्या रहता है? साल्मो, ठीक है। साल्मो जीनस की जो भी फिशेज होती हैं वो ट्राउट के अंदर आएंगी, और उसमें से भी ये तीन स्पीसीज जो यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको आप लर्न करेंगे। दूसरी स्पीसीज जो दूसरी फिश है वो है मिरर कार्प, ठीक है। मिरर कार्प यानी कि जब आप मिरर कार्प का हम नाम लेंगे तो उसमें हमेशा साइप्रिनस जो जीनस होगा उसकी स्पीसीज आएंगी, ठीक है। तो ये तीन स्पीसीज हैं साइप्रिनस की, ये आप देख लीजिए। फिर है गोल्डन कार्प। गोल्डन कार्प में कैरेशियस, ये गोल्डन कार्प का मतलब देखिए, ये मिरर कार्प हो गई, ये गोल्डन कार्प हो गई। तो इसमें गोल्डन कार्प का मतलब है कैरेशियस जीनस की फिशेस वो आएंगी। जैसे इसमें है कैरेसियस, कैरेसियस एक फिश होगी, इसके अलावा कैरेशियस ऑरिटस भी जो गोल्डन फिश होती है, जो मेनली जो गोल्डन कलर की काफ़ी अच्छी सी फिश होती है वो दिखने में, तो उस वो भी इसी में आती है, गोल्डन कार्प में आती है, ठीक है। और कैरेशियस इसका जीनस होता है। तो ये तो हो गई हमारा, हमने जो स्पीसीज़ की बात करी थी कि कौन कौन सी स्पीसीज़ होती हैं जो कोल्ड वाटर फिशरी के सुटेबल हैं। अब कोल्ड वाटर फिशरीज़ की बात करी जाए कर रहे हैं तो उसका कल्चर के बारे में बात ना करें तो वो नहीं एक्सेप्टेबल है, इसलिए हमें कल्चर की बात भी करनी होगी इसमें कोल्ड वाटर फिशरीज़ के अंडर। तो देखिए अभी मैंने जो अभी आपको स्लाइड दिखाई थी, जो मैंने इंडियन स्पीसीज़ की स्लाइड दिखाई थी, उसमें मैंने बोला था कि महाशीर जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिश है। तो यहाँ पे मैं सारी जो जीनस जो इंडियन स्पीसीज जितनी भी थी सबके कल्चर के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे सिर्फ जो मेन जो स्पीसीज है। तो इंडियन में मेन स्पीसीज है महाशीर, ठीक है। तो महाशीर की कल्चर कैसे करेंगे? कल्चर सिंपली जैसे हम हमेशा बाकी फिशेस का करते हैं वैसे ही इनका भी कल्चर किया जाता है, कोई इतना अलग से अलग चीज़ नहीं होती इनके कल्चर करने में, लेकिन कुछ बातें जो होती हैं इनके कल्चर के लिए हमें ध्यान देनी पड़ती हैं, जैसे टेम्परेचर वगैरह वगैरह। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि महाशीर के साथ एक केस ये रहता है इसका, कि ये कभी भी जो स्टेगनेंट वाटर है वहाँ पे ये स्पॉनिंग नहीं करेगी। मतलब आप इसको स्टेगनेंट वाटर में आप इसको इसकी रीयरिंग कर सकते हो, इसका कल्चर कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि एक मैच्योर फिश है महाशीर की और आप वो स्टेगनेंट वाटर में रह रही है, किसी लेक में आपने उसको पाल रखा है और वो बड़ी हुई और उसने वो मैच्योर हुई और फिर वो वहाँ पे ब्रीड करेगी और नए फिंगरलिंग्स को जन्म देगी, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्टेगनेंट वाटर में महाशीर कभी भी जो है स्पॉनिंग नहीं करती है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, देखो, क्योंकि ये स्टेगनेंट वाटर में स्पॉनिंग नहीं करती है इसीलिए इसकी इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कराई जाएगी, ठीक है। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कराई जाने के लिए क्या किया जाता है? इंड्यूस ब्रीडिंग के लिए या तो इनको इंजेक्शंस लगा देते हैं पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट के, ठीक है। पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट यानी कि LHS या FSH के इनको इंजेक्शंस लगा दिए जाते हैं, जिनसे इनका जो रिलीज़ होता है इनके ओवास का वो बढ़ जाता है, वो फोर्सफुली रिलीज़ हो जाते हैं। या फिर इनकी स्ट्रिपिंग की जाती है ना। व्हाट इज द स्ट्रिपिंग? Stripping of fishes, that mean when you extract out the gonads, means the ova and the testes,
ऑफ पर्टिकुलर फिश, एक्चुअली गोनाड्स को जो है थोड़ा प्रेस करके, सपोज आप क्या कर रहे हो, आप एक फीमेल फिश है आपके पास महाशीर की, आप उसकी स्ट्रिपिंग करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, फिश को पकड़ोगे आप, ठीक है, सिंपली फिश को पकड़ोगे और उसके जो पेक्टोरल फिन होती हैं, पेक्टोरल फिन के बेस पे एक थंब आप उस पेक्टोरल फिन के दाएं साइड लगाओगे, एक थंब बाएं साइड लगाओगे और उसे प्रेस करोगे, तो उससे क्या होगा कि उसके जो ओवाज हैं वो रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, मतलब हम उसको फोर्सफुली उसके ओवाज को रिलीज करवा रहे हैं, नेचुरली वो ओवाज को रिलीज नहीं करेगी अगर स्टेगनेंट वाटर में फिश है तो। हाँ, वो जो रनिंग वाटर होता है वहाँ पे वो ज़रूर स्पॉनिंग करती है, लेकिन क्योंकि हम उसको पाल रहे हैं तो हम रनिंग वाटर में तो उसको पाल नहीं सकते, हमने किस में पाला है उसको, टैंक में पाला है या फिर पॉन्ड में पाला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जब उसकी स्पॉनिंग पीरियड आएगा तो हम उसको स्ट्रिपिंग कर देंगे। उसकी स्ट्रिपिंग का मतलब यही है कि हम फोर्सफुली उसके जो भी डिस्चार्ज है उसका, गोनेडल डिस्चार्ज जो भी होता है, स्पर्म और ओवा दोनों, उनको हम फोर्सफुली रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, तो उससे उससे क्या होगा कि जो उसके ये एग्स और स्पर्म्स हैं वो पानी में रिलीज हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जो स्पॉनिंग का पीरियड होता है इनका, जो नेचुरल वाला, मतलब नेचुरल वाला स्पॉनिंग का पीरियड का मतलब है वो टाइम पीरियड जब इनके गोनाड्स बिल्कुल मेच्योर हो जाते हैं, तो वो टाइम हमेशा जुलाई से सितंबर का होता है। तो आप फिश को एक तो टाइम देख करके जुलाई से सितंबर, और फिश की पूरी फिजिक देख के आप पता कर सकते हो कि ये फिश जो है अब अपने गोनाड्स से रिलीज करने को रेडी है। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 24 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए इनका स्पॉनिंग के टाइम पे। और क्या होता है फिर, जैसे ही इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, अब स्पर्म आपने रिलीज करवा दिया, ओवर रिलीज करवा दिया, अब इनका फर्टिलाइजेशन होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि फ्राई और फिंगरलिंग्स जो हैं ये हमको मिल जाते हैं इंड्यूस ब्रीडिंग के थ्रू, और नेचुरल ब्रीड, और जो अगर नेचुरल ब्रीडिंग हुई है तो भी हमें वो मिल जाते हैं। और उनको क्या किया जाता है, रनिंग वाटर पॉन्ड्स में उनको उनकी रीडिंग कर दी जाती है फिर, ठीक है, मतलब एक ऐसा पॉन्ड बनाया जाता है जहाँ पे इनलेट और आउट, अब आप सोचोगे रनिंग वाटर पॉन्ड क्या होता है, मतलब ऐसा पॉन्ड कि जहाँ पे पानी स्टेगनेंट नहीं है, वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक जगह से इनलेट है पानी का, एक जगह से आउटलेट है, तो वो सर्कल सर्कल करके घूमता रहता है, मतलब रनिंग हो जाता है पानी, स्टेगनेंट नहीं रहता। तो ये है हमारा महाशीर का कल्चर, इस तरह से किया जाता है। फिर आता है आपका ट्राउट का कल्चर। अब ये ट्राउट क्या है, ये वो वाली ट्राउट है जो एक्जॉटिक फिशेज है, महाशीर क्या थी, इंडियन फिश थी। तो ट्राउट का कल्चर कैसा होगा, देखो, सबसे पहले तो ये है कि जो ब्रूड ट्राउट होगी, यानी कि ब्रूड का मतलब है वो ट्राउट जो कि मेच्योर हो गई है बिल्कुल, उसको हम उसके एग्स को स्ट्रिप कर देंगे, वो स्ट्रिपिंग बिल्कुल जैसे भाषिकी की थी वैसे ही होती है। उसके बाद होता है एग्स आर फर्टिलाइज बाय स्पर्म्स विथ 4 आवर्स, मतलब 4 आवर्स के अंदर अंदर एग्स और स्पर्म्स को फर्टिलाइज होना होता है, या हम उनको कांटेक्ट में लेकर के आते हैं ताकि वो 4 घंटे के बीच में वो हो जाए, फर्टिलाइज हो जाए। इसके बाद क्या होगा कि फर्टिलाइज एग्स जो होती है उनको ट्रांसफ़र किया जाता है इंक्यूबेटर में इन अ हैचरी फॉर 10 to 15 days। नाउ व्हाट्स द हैचरी, हैचरीज आर ऑल्सो काइंड ऑफ पॉन्ड्स जहाँ पर को कि हम एग्स और ओवा को आर्टिफिशियली हम हैच नहीं करवा रहे होते हैं, एक्चुअल में हम क्या करते हैं, एक जगह बना देते हैं उनके लिए कि वो अपने टाइम पीरियड में जो है हैच हो जाए, ठीक है, फर्टिलाइज एग्स हैच करने के लिए हैचरी बनाई जाती है। तो वहाँ पर को इन जो ये फर्टिलाइज एग्स होते हैं उनको 10 से 15 दिन के लिए रखा जाता है। अब क्या होता है, फर्टिलाइज एग्स आर प्लेस्ड इन हैचिंग ट्रेज, जो हम हैचरी के अंदर हैचिंग ट्रेज रखी होती हैं और फर्टिलाइज एग्स को उनके ऊपर शिफ्ट किया जाता है। फिर क्या होता है, आफ्टर हैचिंग द फ्राई ग्रो इन ट्रॉफ्स, मतलब ट्रॉफ्स क्या है, ट्रॉफ्स हैं जो ट्रेज रखी है ना आपने, उसके नीचे एक प्लेस, एक मतलब क्या कहेंगे कि ट्रे के नीचे ट्रे से छन करके जो फर्टिलाइज एग्स जो होते हैं, जो हैच्ड एग्स होते हैं, वो ट्रफ्स में चले जाते हैं, ठीक है, वो भी एक तरह का ट्रे होता है। तो व्हेन द फ्राइज स्टार्टेड टू स्विम दे आर ट्रांसफर टू द टैंक, और जब ये फ्राइज जो हो जाते हैं वो स्विम करने के लिए एबल हो जाते हैं। स्विम करने का मतलब है पैर नीचे नीचे तो वो स्विम करते ही हैं, मतलब वो जब इस लायक हो जाते हैं कि स्विम करते करते वाटर के ऊपर सरफेस तक आ जाए, तब उनको उस समय हम देखते हैं कि वो कब ये टाइम आ रहा है कि वो सरफेस तक आ रहे हैं स्विम करते करते, तो उस समय फिर इनको टैंक में शिफ्ट कर दिया जाता है, यानी कि हैचरी से निकाल के टैंक में शिफ्ट कर दिया जाता है।
आफ्टर 130 डेज फर्टिलाइज एग्स ग्रो, मतलब 120 या 130 दिन के बीच में जो ये फर्टिलाइज एग्स होते हैं ये 4 से 5 ग्राम तक का इनका वेट हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ भी जाते हैं ये। अब क्या होता है कि इनको बड़े टैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ताकि ये और ज़्यादा ग्रोथ करें और खुद से मैच्योर हो जाएं, और खुद से मैच्योर होंगे तो ये फिर नए अपने एग्स और जो है स्पर्म्स वो रिलीज़ करेंगे और फिर नए फ्राइज और फिंगरलिंग्स बनेंगे, और इसी तरह से हम कोल्ड वाटर फिशरी को एग्जीक्यूट करा पाते हैं। तो ये सारा जो है ये समरी है कोल्ड वाटर फिशरीज़ की, इसको आप थोड़ा सा बुक से भी पढ़िए और थोड़ा सा ये स्लाइड्स का जो मैटर है वो मिक्स करिए, एंड ये आपका जो है कोल्ड वाटर फिशरी का टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।